नमस्ते गौतम जी। आनंद आनंद। कैसे हैं आप? मैं सुंदर मुक्त आनंदित। आज का मेरा सवाल है, काशी को पंचक्रोशी क्यों कहते हैं और इसकी परिक्रमा क्यों की जाती है? यहाँ पर शुरू से काशी को कहा गया कि 5 कोस में है, जी इसलिए जी पंचकोसी या पंचक्रोशी कहते हैं और ये सब जी लोग जानते जी हैं। जी जी और होली के आसपास शिवरात्रि के समय पूरी इसकी परिक्रमा होती है। 5 मंदिर है यहाँ पर जी अलग अलग जी 5 कोस में। जी भीमचंडी है, कर्दमेश्वर महादेव मंदिर है, आदि आदि, इसको लोग परिक्रमा। जी लेकिन मैं इसको उस ढंग से सोचता हूँ जिस ढंग से किसी भी वैचारिक व्यक्ति को सोचना चाहिए या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को सोचना चाहिए। जी पहले तो इस पर आते हैं कि 5 कोस वाली बात मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि आज भी आप गूगल करेंगे तो 5 कोस में जितने किलोमीटर होते हैं उतने नहीं आते। जी ठीक जी है, जी तो 5 कोस वाली बात लॉजिकली सही नहीं लगती। चाहे 5 पंचकोसी बोले या पंचकोशी बोले या पंचकोशी बोले, एक्चुअली ये पंचकोशी है। कोशी मतलब? जी तो पंचकोशी से मतलब तो कोस हो गया, ये है कोशी। आम जुबान में इसको लोक जुबान कहते हैं, वो लोग कोशी को कोसी कर दिया। अच्छा। पंचकोशी का मतलब था 5 कोश। हमारे यहाँ वैदिक वाङ्मय में, विशेषकर उपनिषदों में जी क्या किया गया है कि 5 कोशों की बात कही गई है। जी जी चेतना के 5 कोश होते हैं, लेवल्स। ओ संसार में सबसे पहले अन्न आया, ये अन्न आता है धरती पर। जी सबसे पहले अन्न आया तो उसको कहा गया अन्नमय कोश। उसके बाद प्राण। आपको लगेगा ये कैसे है, आदमी फसल उगाता है, ऐसा नहीं है। आप क्या करिए, घास के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दीजिए जी जी और 1 साल बाद 6 महीने बाद उसको हटाइए, देखिए उसमें केचुआ आ गया है। वहाँ पर मिट्टी जो है सूख गई है, घास मर गया है, धूप नहीं आई है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया नहीं हुई है, बिल्कुल जीवन कहाँ बिल्कुल से आएगा? बिल्कुल। है ना। तो हमारे यहाँ इसको उपनिषद में कहा गया है, मैं बता भी दूँ, 33 उपनिषद है, उसमें ये जी बात कही गई जी है। जी 5 कोश है चेतना के। पहला अन्नमय अन्नमय, कोश, उसके बाद है प्राणमय। प्राणमय। जी प्राण आता है तो मन तैयार है, मनोमय कोश। जी और मन जब आता है तो बुद्धि आती है, विज्ञानमय कोश। जी और उसके बाद आदमी जब इससे भी ऊपर उठता है तो आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं हमारी मनुष्य चेतना की या किसी भी चेतना। हम लोग यहाँ अगर मनुष्य हैं, उसके पहले भी जो सरीसृप वर्ग है, रेप्टाइल्स जी 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 जानवर हैं, जी। जो भी नीचे हैं, चेतना का सर्वोच्च है ह्यूमन फॉर्म। तो अन्न से प्राण, प्राण से मन से विज्ञान, बुद्धि, जो कहते हैं लोग, बुद्धि गधे के पास है, कुत्ते के पास नहीं है, जी, मनुष्य जी, के जी। पास है। और उसके बाद आनंद। ठीक, इसमें 2 संदेश छुपा हुआ है। पहला तो ये कि हम लोग अन्न से आए हैं, जी। आनंद तक हो गया। जी। दूसरा ये कि हम लोग अन्न से आए हैं, अन्न में ही मिल जाने के लिए नहीं। जी मिट्टी से आए, मिट्टी में मिल जाएगा। जी जी एक दिन आएगा माटी के लोग, कोई जी जी यही कहा जाता है। कहा जाता है, जी, लेकिन जी। वो संदेश दे रहा है कि नहीं, आप आनंद में मिलना है, आप मरने नहीं आए। आपका जीवन हो गया, ठीक है, लेकिन आपको आनंद में जाना है, यानी आपको ईश्वर को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, आपको साक्षात्कार करना है और आनंद में रहना है। आपका जन्म भी नहीं हुआ, मृत्यु भी नहीं। ये देह के स्तर पर बातें होती हैं, ऐसा है जी, बात नहीं। उसके बाद ये 5 कोश है, इसके लिए पंचकोश, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा लोग रहते थे। वो 5 कोशों की यात्राओं के बारे में बताते हैं। तो 5 कोश की यात्रा का मतलब आप अन्न से आनंद की यात्रा करें, जो आपको मनुष्य जीवन मिला। और आनंद स्वरूप कौन है? सत्य शिव, सच्चिद आनंद कहा गया है ना। जी जी तो सच्चिद आनंद वो आपका स्वरूप है ना। तो आपको यात्रा करनी है, दैहिक भौतिक खाना पीना इसके लेवल से ऊपर उठ के आपको आनंद में आना है, भौतिक जीवन से ऊपर उठ के बड़ा भौतिक आध्यात्मिक जीवन। तो ये क्लियर हो गया 5 कोश, पंचकोशी। अब तो ये कि इसकी परिक्रमा के लिए सही शब्द है प्रदक्षिणा। जो आसान प्रदक्षिणा बोलने में मुश्किल होगा, इसे परिक्रमा बोलते हैं और लोग अपने ढंग से शब्द बना लेते हैं। जी तो प्रदक्षिणा सही शब्द है। उसमें प्र का अलग मतलब है, द का अलग मतलब है, शी का अलग मतलब है, ना का अलग मतलब है। प्रदक्षिणा प्र का मतलब है सभी पापों से मुक्ति। जी द का मतलब है सारी इच्छाओं की पूर्ति। और अक्षी का मतलब है भविष्य में फिर कोई जन्म न होना। और ना का मतलब है मोक्ष। लोग उसे जानते नहीं हैं,
एकदम अलग अर्थ आपने बताया। ये प्रदक्षिणा का परिक्रमा का मतलब होता है, आप शंकर मोचन मंदिर जाते हैं, मंदिर जी 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 करती हैं। जी आप विश्वनाथ मंदिर जाती हैं, वहाँ करती है, केदार मंदिर जाती है, वहाँ करती जी। है। पूरे देश के लोग करते हैं, कोई नहीं जानता। जी। तो जानने की जरूरत भी नहीं है, करने की जरूरत है ना। जैसे आपको याद होगा, हम लोग घर में दादी नानी क्या करती थी, खा खिलाती थी बच्चे को, चलो पहले करेला खाओ भुजिया, जी जी फिर ये खाओ, फिर लास्ट में मिठाई या दही खाते जी जी तो उनको ये पता नहीं था कि जब हम लोग ऐसा चीज खाते हैं जो तीती होती है, जी। वो हमारे टेस्ट बर्ड को खोलती है, और मिठाई खाते हैं तो वो टेस्ट बर्ड बंद होता है, तो डाइजेशन अच्छा होता है। ये तो हम डॉक्टर्स ने कहा, हाँ। लेकिन घर की महिलाएं को शिक्षा देनी पड़ेगी, उनसे खाली कहा गया कि ऐसा करो, ऐसा करो, और वो कर वैसे रहे हैं, योगी बिल्कुल। और ऋषि मुनि ने प्रदक्षिणा का मतलब समझ के लोगों को करवाया। जब जा रहे हो तो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा वो उसे करते हैं। लेकिन आज हम लोग अर्थ भी जान ले रहे हैं, अर्थ को जानने जी। के बाद करने से तो और अच्छा रहेगा ना। जी, हम मंदिर में परिक्रमा करते तो हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये अभी तक नहीं पता था। हो गया। बस सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा, हम लोग की एक बार बात हुई थी, तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोग मंदिर में घंटा क्यों बजाते जी जी, इस पर हमारी बात हुई थी। जी हैं? जी जी, आज ये भी बात होगी, हम लोग परिक्रमा क्यों करते हैं। ये स्वाभाविक सवाल आना चाहिए मनुष्य पर। हम बिल्कुल क्यों बिल्कुल करें? बिल्कुल। मम्मी कह रही बच्चे को तो ये करो, हाँ, और हम बड़े करते हो रहते गए, हैं। जी। तब तो सवाल पूछ सकता है कि मैं क्यों करूं, क्यों कर तो रहा मतलब हूं? क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। नमस्ते, धन्यवाद।